प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आज मैं आपको कुछ विशेष बातें जो मैं आपको आज बोलने जा रहा हूँ, ये बात परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला और परमेश्वर चाहता है कि वो बात आप तक भी पहुँच जाए। बहुत ही विशेष बात है और बहुत ही ज़रूरी बात है जो आपको ये जानना ज़रूरी है, अगर आप अपने जीवन में छुटकारा को पाना चाहते हैं तो। अगर अपने जीवन में किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा की ताकतें या कोई स्पिरिट, कोई आत्मा अगर आपके जीवन में कार्य कर रही है, कोई दुष्ट आत्मा आपके जीवन में है, कोई शैतान की बंधनें आपके जीवन में हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो शैतान की शक्तियों से, उन दुष्ट आत्माओं से आज़ाद होना, तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं वरना आप निकल सकते हैं इस वीडियो से। अगर ये वीडियो आपके पास आई है, अगर आपके अंदर दुष्ट आत्मा कार्य कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा लोग जो आपका जान पहचान का हो, दोस्त हो, उसके जीवन में अगर दुष्ट आत्मा काम कर रही है, तो आप ये वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं उसके पास, ताकि वो इस चीज़ को जान पाए। तो विशेषकर मैं जो आज बात बोलने जा रहा हूँ, वो बात है दुष्ट आत्मा से रिलेटेड। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्माएँ हैं, शैतान की शक्तियाँ काम कर रही है, अगर आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं और आप छुटकारा नहीं मिला है और आप चाहते हैं, आपने बहुत कुछ करके देखा, हो सकता है कि आपने उपवास करके देखा, है ना? दुआ करके देखा, बहुत सारी चीज़ को आपने करके देखा, लेकिन आपको दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं मिला। हो सकता है कि आपके पास ऐसा कोई दास नहीं है, ऐसा कोई दासी नहीं है, ऐसा कोई पास्टर नहीं है, जिसके पास आप जाकर दुआ करें और आपको वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा को दिलवा दे। कभी-कभी क्या होता है ना, जिस दास के पास दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार होता है, उस दास के पास हम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर में रहता है या हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। समझ पा रहे हैं? तो अगर आपके जीवन में दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ काम कर रही हैं, दुष्ट आत्माएँ काम कर रही हैं आपके जीवन में, आपके शरीर के अंदर, और आप चाहते हैं कि उन दुष्ट आत्मा से आपको छुटकारा मिले, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि दुष्ट आत्मा की ताकत से, दुष्ट आत्माओं से कैसे आप छुटकारा को पा सकते हैं। मैं फिर से एक बात आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि यदि आपके जीवन में दुष्ट आत्मा है और परमेश्वर की कॉलिंग आपके जीवन में है, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जब तक वो दुष्ट आत्मा, जब तक वो शैतान आपके जीवन से, आपके अंदर से बाहर नहीं निकलता है, आप छुटकारा को नहीं पाते हैं। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की कॉलिंग, परमेश्वर की योजना जो आपके जीवन में है, वो आप पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शैतान वहाँ उस चीज़ को करने नहीं देगा। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? दुष्ट आत्मा, शैतान जो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है, उसको पूरा होने नहीं देगा। चाहे वो अपोस्टल की हो, प्रॉफिट की हो, कुछ का भी हो, जैसा भी बुलाहट, जैसा भी कॉलिंग है, परमेश्वर जिस जगह पर आपको दिखना चाहता है, परमेश्वर जिस जगह पर आपको ले जाना चाहता है, वहाँ पर आप नहीं जा पाएंगे अगर दुष्ट आत्मा आपके अंदर है, आपके जीवन में, आपके शरीर में काम कर रही है। तो मैं इसीलिए, परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया, इस बात को मेरे मन में डाला कि इसका मैं वीडियो बनाऊं, ताकि आप जान पाएँ कि दुष्ट आत्मा से आप छुटकारा को कैसे पा सकते हैं। ठीक है ना? अभी तक हो सकता है आपने बहुत सारे वीडियो को देखा होगा, दुष्ट आत्मा से छुटकारा कैसे पाएँ, बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा होगा। लेकिन आज का वीडियो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये वीडियो से आप 100% अगर आप बातों को मानेंगे, तो 100% है कि उन सभी दुष्ट आत्माओं से जो आपके जीवन में, आपके शरीर में काम कर रही है, आप छुटकारा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? आप कमेंट करेंगे आप कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना? ताकि आप मालूम चले मुझे कि आप कहाँ से देख रहे हैं। और मैं बताने जा रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनें कि दुष्ट आत्मा से छुटकारा कैसे प्राप्त करेंगे। विशेषकर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जो दुष्ट आत्मा होता है ना, उसके अलग-अलग रैंक होते हैं, समझेंगे इस चीज़ को। दुष्ट आत्मा का अलग-अलग रैंक होता है, अलग-अलग लेवल होता है। सब दुष्ट आत्मा सेम नहीं होता, वो अलग-अलग रैंक वाले होते हैं, अलग-अलग सामर्थ्य उसके पास है, ठीक है ना? तो दुष्ट आत्मा, अगर मान के रखिए आपके अंदर अगर ऐसा दुष्ट आत्मा है जो केवल नाइट को प्रेयर करने से ही निकलेगा, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपके अंदर ऐसा दुष्ट आत्मा है जो आप वो केवल नाइट को प्रेयर करने से निकलेगा, तो हो सकता है कि आपने उपवास किया हो, वो नहीं निकला। हो सकता है कि आपने प्रार्थना किया हो, वो नहीं निकला। हो सकता है आपने अन्य भाषा बोला, वो नहीं निकला। बात समझ में आ रही है मेरी बातों को?
हर एक दुष्ट आत्मा के एक अलग-अलग लेवल होता है। जो दुष्ट आत्मा आपके अंदर है, मैंने क्या बोला? वो दुष्ट आत्मा नाइट को प्रेयर करने से ही निकलेगा। लेकिन आप उपवास कर रहे हैं, अन्य भाषा बोल रहे हैं, वो वचन पढ़ रहे हैं, नहीं निकल रहा है, क्योंकि हर एक दुष्ट आत्मा को निकालने का तरीका अलग है। हर एक दुष्ट आत्मा अलग-अलग तरीके से निकलता है। ठीक है? मेरी बातों को समझिए। कुछ दुष्ट आत्मा ऐसा होता है जो अन्य भाषा बोलने से निकलेगा। कुछ दुष्ट आत्मा ऐसा होता है जो बाइबल पढ़ने से दुष्ट आत्मा निकलेगा। कुछ दुष्ट आत्मा ऐसा होता है जो उपवास करने से निकलेगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मेरी बातों को मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो दुष्ट आत्मा आपके अंदर है वो निकलेगा कैसे? अन्य भाषा से निकलेगा, उपवास से निकलेगा, प्रार्थना से निकलेगा, नाइट को प्रेयर करने से निकलेगा? आपको पता नहीं है, आप जान नहीं पा रहे। तो फिर आपको दुष्ट आत्मा से छुटकारा कैसे मिलेगा? मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ, आप सुनेंगे ध्यान से अच्छे से। आपको पहली बात पता नहीं कि जो दुष्ट आत्मा आपके शरीर में, आपके अंदर है, वो कैसे निकलेगा? नाइट को प्रेयर करने से निकलेगा, वो वचन पढ़ने से निकलेगा, अन्य भाषा बोलने से निकलेगा, कैसे निकलेगा नहीं पता। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? आपके अंदर जो दुष्ट आत्मा है उसको निकालने के लिए आपको अन्य भाषा में भी प्रार्थना करना, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि दुष्ट आत्मा कैसे निकलेगा, वो कैसा, कौन सा लेवल वाला स्पिरिट है और क्या चीज़ करने से निकलेगा, आपको नहीं मालूम। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आपको क्या करना, आपको अन्य भाषा बोलना, जितना ज़्यादा हो सकता है आपको अन्य भाषा बोलना है। दूसरा, जितना ज़्यादा हो सकता आपको बाइबल पढ़ना है, परमेश्वर का वचन पढ़ना है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? पहला क्या है, जितना ज़्यादा हो सकता है आप अन्य भाषा बोलें, जितना ज़्यादा हो सकता है आप बाइबल पढ़ें, जितना ज़्यादा हो सकता है आप उपवास और फास्टिंग में जाएं। हालेलुया। अन्य भाषा, वचन, उपवास और फास्टिंग में जितना ज़्यादा हो सकता है आप जाएं। और क्या करना, आपको नाइट प्रेयर करना है। जितना ज़्यादा हो सकता है आप रात में प्रार्थना करें, आप रात में जाके, क्योंकि आपको नहीं मालूम जो दुष्ट आत्मा आपके अंदर है वो कैसे निकलेगा। मैंने क्या बोला? कुछ दुष्ट आत्मा अन्य भाषा से निकलता है, कुछ दुष्ट आत्मा वचन पढ़ने से निकलता है, कुछ दुष्ट आत्मा नाइट को प्रार्थना करने से निकलता है, कुछ दुष्ट आत्मा उपवास करने से निकलता है। अब जो दुष्ट आत्मा उपवास करने से निकलेगा, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, वो नहीं निकलेगा। कुछ दुष्ट आत्मा वचन पढ़ने से निकलेगा, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं निकलेगा। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिसके जीवन में दुष्ट आत्मा है और उससे वो छुटकारा पाना चाहता है। तो मैं आपसे क्या बोला, जो दुष्ट आत्मा आपके अंदर, आपको पता नहीं वो कैसे निकलेगा, तो क्या करना चाहिए आपको? आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, आप वचन भी पढ़ें, आप फास्टिंग भी करें और नाइट प्रेयर भी करें। ठीक है, इस चीज़ को समझेंगे। अगर आप दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, उसकी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। वरना आप लिख लीजिए कि जब तक वो दुष्ट आत्मा, जब तक वो शैतान आपके अंदर से बाहर नहीं निकलता है, आप खुदा की इच्छा को पूरी नहीं कर पाएंगे, खुदा की योजना को पूरी नहीं कर पाएंगे, खुदा का जो प्लान है उसको पूरा आप नहीं कर पाएंगे। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर दुष्ट आत्मा के बारे में आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर हाँ तो यस लिखें और नहीं तो ना लिखें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दुष्ट आत्मा के बारे में मैं आपको और भी बहुत सारी बातों को बताऊँ, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान है और उसके बारे में आप जानेंगे नहीं, दुष्ट आत्मा के बारे में आप जानेंगे नहीं तो आप जीत नहीं सकते, उससे विजय नहीं पा सकते। इसीलिए आपको शैतान को, दुष्ट आत्मा को भी जानने की ज़रूरत है, तभी आप उसी से जीत पाएंगे। क्योंकि अगर आप परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं, मैं आपसे बोलना चाहता, परमेश्वर का सेवा करना मतलब शैतान से लड़ाई करना। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? परमेश्वर का सेवा करने का मतलब क्या है कि आप जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा उसको आप निकालेंगे। क्या जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा आप उसको निकालेंगे, क्या वो आपको छोड़ देगा? परमेश्वर का सेवा करने का मतलब यही है कि दुष्ट आत्माओं से भिड़ना, दुष्ट आत्मा से टकराना। समझ पा रहे हैं? दुष्ट आत्मा के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है और चल गए परमेश्वर का सेवा करने के लिए, तो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में आएंगे। दुष्ट आत्मा अगर आपके जीवन में आ गया, उसको निकाले कैसे? हम क्या करें कि दुष्ट आत्मा मेरे पीछे ना पड़े? तो फिर आपको कुछ पता ही नहीं, तो फिर कैसे आप सेवा कर पाएंगे? मैं आपसे बोलना चाहता, अगर आप परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं तो आपको दुष्ट आत्मा के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, तभी आप परमेश्वर का सेवा करें और दुष्ट आत्मा को मार सकता है, आपको सेवा से नष्ट कर सकता है, सेवा से बर्बाद कर सकता है। हो सकता है आपको नॉलेज ना हो और प्रभु में बढ़ गए, आपका अच्छा खासा मिनिस्ट्री चल रहा है, सेवा कर रहे हैं, उस सेवा को भी बर्बाद कर सकता है। एक सेकेंड में,
1 मिनट में आप नष्ट हो सकते हैं। आपकी सेवकाई, आपका सब कुछ बर्बाद हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि और भी दुष्ट आत्मा के बारे में, शैतान के बारे में आपको बताऊँ, तो आप ज़रूर से कमेंट करें ताकि मैं बता पाऊँ, और जो भी परमेश्वर मुझे प्रकाशन दे, मैं उसका वीडियो बनाऊँगा ताकि आप देख पाएँ। विशेषकर मैं बोलना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके। सो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।